HIV, शादी, मैरिज। HIV वाले शादी कर सकते हैं। HIV पॉजिटिव कैसे शादी करें? HIV मैरिज ब्यूरो, NGO, ऐप, वेबसाइट इन इंडिया, इन सभी सवालों के जवाब हम अब इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। सबसे पहले सवाल, क्या HIV पॉजिटिव व्यक्ति शादी कर सकता है? शादी मनुष्य का जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो HIV पॉजिटिव इंसान भी शादी कर सकता है। लोगों के मन में ये सवाल इसलिए आता है कि क्या यदि मैं शादी करूंगा तो मेरे सामने वाले इंसान को मेरे कारण कोई हानि तो नहीं पहुंचेगी ना? तो इसके बाद में दूसरा सवाल आता है, यदि मैं शादी कर सकता हूं तो मैं किसके साथ शादी करना चाहिए? HIV पॉजिटिव के साथ ही सिर्फ कर सकता हूं या मैं HIV नेगेटिव व्यक्ति के साथ भी शादी कर सकता हूं? तो इसका जवाब है, आप दोनों में से किसी के साथ भी शादी कर सकते हो। HIV पॉजिटिव इंसान HIV पॉजिटिव से भी शादी कर सकता है और HIV पॉजिटिव इंसान HIV नेगेटिव से भी शादी कर सकता है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि हमें इस शादी करने में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है डिस्क्लोजर। इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव व्यक्ति के साथ शादी करो या नेगेटिव व्यक्ति के साथ, लेकिन आपको रिश्ता तय करने से पहले और किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रचने से पहले आपको आपका HIV का पॉजिटिव का स्टेटस सामने वालों को बताना जरूरी है। आप अपना HIV पॉजिटिव स्टेटस छुपाकर किसी भी व्यक्ति से, पॉजिटिव या नेगेटिव व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते। यदि फिर भी आप ऐसा करते हो तो आपकी शादी, आप सांसारिक जीवन में आगे जाके बहुत बड़ी समस्या आ सकती है और कभी कभार वो एक कानूनी समस्या के रूप में भी बाहर आ सकती है। तो याद रखिए, कभी भी अपना HIV पॉजिटिव का स्टेटस छुपाकर आप किसी भी व्यक्ति के साथ शादी ना करें और किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध ना रखें। तो मान लीजिए कि हमने शादी करने के लिए दो पात्र तैयार है, डिस्क्लोज भी कर लिया, बता भी दिया, तो हमको क्या करना चाहिए? तो जो भी यदि कोई पॉजिटिव है, उन लोगों को आइडियली शादी करने से पहले ही यदि वो पॉजिटिव है और अपना इलाज चालू नहीं किया गया है तो तुरंत ही अपना इलाज चालू कराना चाहिए। अक्सर 3 महीने या 6 महीने के बाद उसका वायरल लोड कंट्रोल में हो जाता है, यानी कि 200 से कम हो जाता है। और आज के समय में हम जानते हैं U = U, उसका मतलब अनडिटेक्टेबल = अनट्रांसमिटेबल, यानी कि जब आपका वायरल लोड HIV की एलोपैथी ART दवाई से 200 से कम हो जाएगा, तब आपके कारण सामने वाले इंसान में HIV नहीं फैलेगा। तो यदि आपका सामने वाला पात्र HIV नेगेटिव है, तब भी सामने वाले इंसान को आपके कारण कोई खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर मैं HIV पॉजिटिव हूँ, मैंने सामने वाले इंसान को पता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और सामने वाला इंसान HIV नेगेटिव है, तो क्या हम शादी कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है? तो शादी करने से पहले ही पॉजिटिव इंसान अपनी दवाई चालू करे, वायरल लोड की संख्या 200 से कम करे। वो अक्सर 3 से 6 महीने की ART एलोपैथी थेरापी से हो जाता है। उसके बाद आप शादी करते भी हो
तो आपके सामने वाले इंसान को आपके कारण HIV होने की कोई खतरा नहीं है। तो अक्सर और सवाल आगे आता है कि मेरा वायरल लोड कंट्रोल में है, तो क्या मैं मेरे पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्डोम के साथ रिलेशनशिप रखना होगा कि बिना कॉन्डोम भी कर सकता हूं? तो आप बिना कॉन्डोम भी कर सकते हो यदि आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हो, हर साल वायरल लोड का रिपोर्ट्स करा रहे हो और आपके वायरस की संख्या 200 से कम है। तो यहाँ पर हमने देखा पॉजिटिव से भी शादी हो सकती है, नेगेटिव से भी शादी हो सकती है। विदाउट प्रोटेक्शंस करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब आपको बच्चा चाहिए होगा तब आपको बिना प्रोटेक्शंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना प्रोटेक्शन आप कब और कैसे कर सकते हो वो भी मैंने समझाया कि आप प्रेगनेंसी भी रख पाओगे आगे और बच्चा भी होगा। काफ़ी बार ये सवाल आता है कि यदि हम इस तरह से मैरिज करते हैं तो हमारे आने वाला बच्चा HIV पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो यदि जो भी पॉजिटिव इंसान है अपने इलाज के बाद वायरस की संख्या 200 से कम है, तो उसके आने वाले बच्चे को HIV होने की संभावना 1% से भी कम हो जाएगी। और प्रैक्टिकली हम HIV बच्चे में आता है ऐसा देखते नहीं है। मैं आपको मेरे ही शहर का गवर्नमेंट अस्पताल का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। पिछले 4 साल में सिविल अस्पताल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी बच्चे जन्म हुआ है HIV पॉजिटिव महिला से, उनमें से एक भी बच्चे को अभी HIV मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि वो सभी महिलाएं ठीक से अपनी HIV की एलोपैथी ART दवाई खा रही थी। तो हमारी बात हो गई, शादी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, किससे कैसे करना है, रिलेशनशिप बना सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि HIV पॉजिटिव शादी कैसे करें। ये इतना आसान काम नहीं है। वैसे भी मान लो किसी इंसान को आज के समय में HIV पॉजिटिव नहीं भी है, तब भी शादी करना उतना इजी आज के समय में नहीं है, क्योंकि पहले के समय में माता पिता के माध्यम से अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा होते थे। आज के समय में एक लव मैरिज या तो माता पिता के माध्यम से मैरिज कम होते हैं। हर किसी को अपने कास्ट के अपना स्टेटस के और एजुकेशन के हिसाब से लड़का या लड़की चाहिए होता है। तो आप HIV पॉजिटिव पात्र, आप HIV पॉजिटिव हो और आपको HIV पॉजिटिव पात्र सामने ढूंढना है, क्योंकि HIV नेगेटिव पात्र मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको आपके परिवार के माता पिता को बताना है, रिश्तेदार को बताना पड़ेगा और उसमें प्राइवेसी का इश्यू आता है। तो अक्सर HIV पॉजिटिव लोग HIV पॉजिटिव पात्र ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वो आपको कैसे मिल सकता है? उसका एक रास्ता है कि आप जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हो उस डॉक्टर से आप अपनी इच्छा व्यक्त करें और अपना बायोडाटा दें। तो डॉक्टर के ध्यान में कोई और HIV पॉजिटिव मरीज है और वो भी शादी के लिए इच्छुक होगा और उस डॉक्टर्स को लगेगा कि दोनों के जो भी बायोडाटा है ऐसी मैच होने की संभावना है, तो डॉक्टर्स आपको एक दूसरे से मिला सकता है। तो पहला जरिया हुआ कि आप अपने जो HIV का डॉक्टर से जिससे आप इलाज करा रहे हो उससे बात करिए। दूसरा ऑप्शन, जो भी गवर्नमेंट अस्पताल है उसके साथ में कहीं ना कोई NGO जुड़ा हुआ है और वहाँ पे काफ़ी शहरों में एक मैरिज ब्यूरो जैसा भी हर साल आयोजन होता रहता है। तो उस गवर्नमेंट अस्पताल का जो ART सेंटर्स है उसका NGO का है, वहाँ पर यदि आपको इंक्वायरी करके चेक करना है कि वहाँ पर कोई मैरिज ब्यूरो चल रहा है कि नहीं, और चल रहा हो तो वहाँ पर आपको वहाँ पर फॉर्म भरने का जो भी फॉर्मेलिटीज है, प्रोसीजर है, वो करना है। और वहाँ पर जब भी इसके मैरिज ब्यूरो होगा या तो उसके जो भी और सिस्टम होगा उसके ज़रिए आपको HIV पॉजिटिव पात्र मिलने की एक रास्ता है। तीसरा है, एक सेवा के पर्पज से एक positivsathi.com करके एक वेबसाइट से, वहाँ पर किसी किस्म का शुल्क या तो पैसा नहीं लगता है। वहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। मैं वेबसाइट का नाम वापस बोलता हूँ, www.positivesathi.com।
साथी है, शादी नहीं है, SATHI, साथी। तो positivsathi.com पर आप रजिस्ट्रेशन कर आपके लिए सुटेबल जो भी लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो मैंने positivsathi.com कहा वो कोई कॉमर्शियल नहीं है, वो एक सेवा के संस्था की जैसे ही है। वहाँ पर आपको कुछ पैसा नहीं देना है और आप बिना पैसे ही आप अपने लिए जो भी पात्र है ढूंढ सकते हो। तो ये तीनों जरिए हुए कि जहाँ पर आपको पैसे नहीं लगते हैं और आपकी चीज़ें ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। एक है आपके HIV पॉजिटिव जो HIV के जो डॉक्टर्स है उससे बात करना, दूसरा ART सेंटर से जुड़ा हुआ NGO उससे बात करना, तीसरा मैंने बताया वेबसाइट positivsathi.com। इसके अलावा कुछ कॉमर्शियल्स मैट्रिमोनियल्स जो मैरिज ब्यूरो है वहाँ पर भी कुछ स्पेशल सेक्शंस होते हैं HIV पॉजिटिव लोगों के लिए, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन आपको सावधानी बरतना है। जो जाने माने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है और एप्लीकेशंस है जैसे कि शादी.com या तो positivjeevansathi.com या तो और कोई भी जो जाने माने हैं, बहुत पुराने वक्त काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, तो वैसे ही संस्थाओं पर आपको जुड़ना है, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, कोई भी छोटी वेबसाइट या बहुत छोटी एप्लीकेशंस वहाँ पर आप इसका स्पेशल्स है तो वहाँ पर आपको 2 बार चेक करना है कि सच में यहाँ पर मेरा डेटा, मेरी इंफॉर्मेशन सुरक्षित है या नहीं है। यह एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स या जो भी है वो विश्वसनीय है कि नहीं है, कहीं यहाँ पर फ्रॉड होने की संभावना तो नहीं है ना, मेरे पैसे बिना कुछ काम होने की कोई संभावना नहीं है और मेरे पैसे डूबने की तो संभावना नहीं है ना। तो इस सब माध्यम से आपके HIV पॉजिटिव डॉक्टर्स या ART सेंटर से जुड़ा हुआ NGO या positivsathi.com जैसी वेबसाइट्स या कॉमर्शियल वेबसाइट्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कितनी इंफॉर्मेशंस देना है। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि YouTube चैनल्स पर ही इस पर कमेंट सेक्शंस में बात करने लगते हैं और कभी कभार अपना मोबाइल नंबर भी वहाँ पर दे देते हैं। तो याद रखिए, इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कम से कम अपना मोबाइल नंबर किसी जगह पर पोस्ट ना करें। चाहो तो आप ईमेल एड्रेस रख सकते हो, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी यानी कि आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। तो किसी भी पब्लिक या तो सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना मोबाइल नंबर पोस्ट ना करें, अपना ईमेल एड्रेस रखें या तो कोई और माध्यम से आप संपर्क करने की कोशिश करिए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और अभी तक आप HIV पॉजिटिव हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे हर रोज शाम को 6 बजे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सही वक्त पर पाकर जल्द से जल्द आप उसको देख सको। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया यूट्यूब की सबसे बड़ी चैनल्स पर आपको मैं हमेशा इस तरह से HIV के जुड़ी हुई माहिती हर रोज़ देता रहूँगा। और यदि आप मेरे से 1-to-1 पर्सनली ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर अपॉइंटमेंट बुक कराकर पेमेंट कर आप मेरे से बात कर सकते हो। हम कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। टेक केयर।